प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की। और मैं एक आयत आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ जो परमेश्वर की चेतावनी के रूप में है, जो आपको मिलेगी उत्पत्ति 17 में। आप सभी ने पढ़ा होगा। यहाँ पे लिखा है कि परंतु भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। कहने का मतलब है कि परमेश्वर आदम से प्यार करता था। आदम के लिए सारी चीज़ों को रखा हुआ था। अदन की वाटिका परमेश्वर ने आदम के लिए ही बनाई थी सब कुछ, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि तू सारे वृक्ष के फलों को खा सकता है, परंतु जैसा कि आप यहाँ पढ़ते हैं, लिखा है कि तू भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष जो है उसके फल को तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये परमेश्वर ने आदम से बोला था। तो आप सभी इस घटना को जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ कि उसकी पत्नी को परमेश्वर ने बनाया। उसकी पत्नी को एक दिन शैतान ने बहकाया, और जब शैतान ने उसे बहकाया तो उसने फल खाया, और फल खा के अपने पति को भी दिया, यानी कि आदम को भी दिया, और दोनों ने ही खाया। तो क्या वो दोनों मर गए थे? परमेश्वर ने कहा था कि वो अवश्य मर जाएंगे। तो वो तो जिंदा थे, अभी भी जिंदा थे। तो किसका क्या मतलब है कि इसका क्या मतलब है कि परमेश्वर क्या झूठ कह रहे थे कि तुम मर जाओगे? नहीं, परमेश्वर सही कह रहे थे कि तुम मर जाओगे। तुम्हारा जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ वो ख़त्म हो जाएगा, तुम आत्मिक तौर से मर जाओगे। आपको पता है आज भी जितने भी मसीह लोग हैं, जितने भी प्रभु को जानने वाले हैं, वो भी आज यही कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अनुग्रह का समय है, यीशु मसीह माफ़ कर देते हैं तो हम कभी भी अपने मन मुताबिक जीवन जी सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम वचन पढ़ें या ना पढ़ें, हम प्रार्थना करें या ना करें, हम जो कुछ परमेश्वर ने कहा है वो करें या ना करें, हम अपनी बुरी चाल को छोड़ें या ना छोड़ें, हम अपनी लाइफ संसार के अनुसार ही बिताएंगे। हम इंजॉयमेंट भी करेंगे, जैसा संसार में हो रहा हम वैसा ही करेंगे। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने एक बात कहा था, उसको आप याद रखिएगा। परमेश्वर ने कहा था यदि जिस दिन तुम फल ये खाओगे, मेरी आज्ञाओं को तोड़ोगे, उसी दिन तुम मर जाओगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको ऐसा नहीं करना है। आप जिस दिन ऐसा करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं, आप स्पिरिचुअली रूप से मर जाते हैं, आपकी आशीषें मर जाती हैं, आपके ऊपर श्राप आ जाता है। क्योंकि बाइबल कहती है, जब आप इसके 3:17 में पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम से कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, वृक्ष के फल के विषय में जो मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तूने उसे खाया है, तो इस कारण क्या होगा? भूमि तेरे कारण श्रापित होगी। तू माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज लोगों को लगता है वो पुराना नियम था, ये नया नियम है। नहीं, बाइबल में लिखा है, यूहन्ना में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानेंगे। आज प्रेम पे जोर दिया जाता है कि प्रेम से करो। डरा के परमेश्वर आपसे अपनी महिमा नहीं लेना चाहता है, क्योंकि वचन कहता है कि जब परमेश्वर पुराने नियम में सीने पर्वत पर उतरा करता था तो पूरा पर्वत दहक जाता था आग से, जिससे इजरायली डर जाया करते थे और मूसा से कहते थे हम नहीं जाएंगे, तुम ही बातें करो, तुम ही परमेश्वर से वचन लेकर आओ, तुम ही हमको सारी बातें बताओ। लेकिन आज परमेश्वर चाहते हैं कि आप डरे नहीं। आज आप परमेश्वर चाहते हैं कि आज आप खुद परमेश्वर से बातें करें, खुद प्रार्थना में जाएं, खुद भवन अटेंड करें। परमेश्वर चाहता है खुद करें और प्रेम से करें। और परमेश्वर ने कहा जो प्रेम से करता है वही, जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है। लेकिन जो आज्ञाओं को नहीं मानेगा तो फिर क्या होगा? वो मर जाएगा, स्पिरिचुअली रूप से मर जाएगा। अच्छा, आज आप एक संडे परमेश्वर के भवन नहीं जाते हैं या आप कोई आज्ञा को तोड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सब कुछ सामान्य है? नहीं, पीछे आपके या तो आपका बच्चा किसी उसमें जा रहा है, या आपका फाइनेंस पे कर्ज आ रहा है, या आपके घरों में जो शांति है उस पर कर्ज आ रहा है, या आपका सामाजिक जो भी आपकी महिमा है होनी है, जो परमेश्वर आपने के लिए रखा है, उस पर मौत आ रही है। कहीं ना कहीं आपके जीवन में मौत आ रही है आज भी, क्योंकि यीशु मसीह का वचन कभी नहीं बदलता है। यीशु मसीह युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। और आपको पता है पुराने नियम में परमेश्वर पिता के साथ वचन था, यानी कि आदि में वचन था, परमेश्वर थे, परमेश्वर बोलते थे और यीशु मसीह उसको पूरा करते थे, और आज भी वही है। लेकिन आज लोग चीज़ों को हल्का लेते हैं। तो मैं आपसे प्यारे भाइयों बहनों आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर की आज्ञाओं को कभी न टालें, कभी न टालें। प्रतिदिन आप परमेश्वर का वचन पढ़ें, प्रार्थना करें, और संडे अवश्य परमेश्वर के भवन जाएं। क्योंकि ये नहीं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने बोला था विश्राम दिन का पालन करना, तो नए दिन में नहीं लिखा है। नए दिन में लिखा है क्योंकि पुनरुत्थान संडे को हुआ था, और सारे लोग एकत्र हुआ करते थे, आराधना करते थे, अपने कामकाज नहीं करते थे और प्रार्थना करते थे, लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। उनकी सेवकाइयाँ परमेश्वर के कामों को लेकर थीं और अपने भी काम करते थे, परमेश्वर के काम करते थे। तो इस प्रकार वो बढ़ते थे। कोई गरीब नहीं था, कोई प्रतियोगिता में पढ़े, कोई दरिद्र नहीं था, सब सामर्थी थे। तो कहने का मतलब है आज ये अनुग्रह का समय क्या दिखाता है?
कि आज आप रिपेंट कर सकते हैं, आज आप फिर से खड़े हो सकते हैं। आज अभी इसी समय भी अगर आप बोलेंगे परमेश्वर मुझसे गलतियाँ हुई हैं, मैं फिर से आपकी आज्ञाओं पर चलूँगी, तो आप देखोगे परमेश्वर का अनुग्रह आपको फिर से खड़ा करेगा। लेकिन अभी आप ये मत सोचिए कि कोई चीज़ आपकी मर नहीं रही है, मर रही है। पीछे आप जैसे ही आज्ञाओं को तोड़ते हैं, आपकी बैक में पीछे जो भी चीज़ें आपसे जुड़ी हैं, परिवार, बच्चे, आपकी प्रतिष्ठा, आपकी नौकरी, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में कुछ आज भी मर रहा है। तो आप चाहें तो उसे बचा सकते हैं। आप आज अनुग्रह का समय ये दिखाता है कि हम फिर से उठकर खड़े हो जाएं, फिर से परमेश्वर के वचन पर चलें, फिर से आज्ञाओं पर चलें, प्रार्थना करें, तो वो फिर से हमें खड़ा करेगा। धर्मी अगर 7 बार गिरे तो वो 7 बार उठाकर खड़ा करेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरा पूरा विश्वास है आप डिसीजन लेंगे और फिर से मसीह में अच्छे रीति से चलेंगे और खुदा बाप आपको ब्लेस करेंगे, आशीषित करेंगे। तो आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की।